हाँ स्टूडेंट्स, हमें देखना है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स किसे कहा जाता है और इंसुलेटर्स किसे कहा जाता है। कंडक्टर्स मीन्स करंट फ्लो थ्रू इट, insulator means current do not flow through it. So why this happened? The conducting materials have very low resistance. Definition भी ऐसी है इसकी, substance कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर ये substance having very low resistance and easy to flow current through it. और इंसुलेटर क्या होता है? वेरी लो, इसकी जगह आएगा यहाँ पे वेरी हाई रेजिस्टेंस एंड करंट डू नॉट फ्लो इट. इजी टू करंट फ्लो इट, इजी टू फ्लो करंट, यहाँ करंट डू नॉट फ्लो होता है. तो ऐसे मटेरियल को हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर कहते हैं. तो क्या ध्यान में रहेगा बच्चों? The substance having very low resistance and easy to flow current through it, that is a conductor, and a substance having very high resistance and current do not flow through it, this substance is called insulator. अब इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट दिया है. इधर क्या दिया है? जैसा यहाँ हमें बैटरी जोड़ दिया है एंड दिस करंट गिनना है ना. इफ वी मेजर द करंट दिस 2 पॉइंट ए एंड बी, यदि हम करंट मेजर करेंगे, यदि हम पहले इस्तेमाल किया कॉपर, तब find the current between these 2 points. उसके बाद एल्यूमिनियम को यदि हम यहाँ कंडक्टिंग वायर के जगह क्या कौन से वायर जोड़ते हैं? एल्यूमिनियम के. तो हम दोनों इसमें करंट मेजर करेंगे तो क्या होता है? कॉपर यदि जोड़ते हैं तो करंट कितना आता है, और यही यदि हम ग्लास के रॉड यदि जोड़ते हैं तो करंट कितना मिलता है. ये सारी एक्टिविटी है हमें कंडक्टर और इंसुलेटर को देखने के लिए. जब हम एल्यूमिनियम को या कंडक्टिंग वायर की जगह हम कॉपर वायर यदि जोड़ते हैं तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा. एल्यूमिनियम में थोड़ा करंट कम दिखाएगा क्योंकि कॉपर हैज वेरी लो रेजिस्टेंस, एल्यूमिनियम हैव आल्सो लो रेजिस्टेंस, एंड ग्लास में तो वेरी हाई रेजिस्टेंस होता है, वहाँ करंट फ्लो ही नहीं होगा. तो दिस एक्टिविटी इज गिवन फॉर टू आइडेंटिफाई द कंडक्टर एंड इंसुलेटर, फॉर आइडेंटिफाइंग द कंडक्टर एंड इंसुलेटर. तो इंसुलेटर क्या होता है? कंडक्टर क्या होता है? जिसमें करंट फ्लो होता है कंडक्टर, जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है दैट इज अ इंसुलेटर. अब बच्चों इसके बाद हम देखते हैं कुछ सॉल्व प्रॉब्लम है. सॉल्व प्रॉब्लम है कहाँ? पेज नंबर 38 पे. पेज नंबर 38 ऑफ बुक के 38 पेज पे दिया है द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट इन लाइट बल्ब इज, रेजिस्टेंस दिया कितना? 1000 ओम एंड वोल्ट दिया है 230 वोल्ट. फाइंड करंट बोला है. करंट फार्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा. ओम्स लॉ लगता है यहाँ पे. क्या होता है? I इक्वल टू V अपॉन R. फार्मूला ध्यान में रखना है. करंट निकालना है तो क्या हो जाएगा? I इक्वल टू V इक्वल टू IR है. If R bring this side then I इक्वल टू V अपॉन R. If we have to find the potential difference, then potential difference equal to current multiplied by resistance. And if we have to find the resistance, then V upon I,
द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट इज अ रेजिस्टेंस। ये फार्मूला हमें इस्तेमाल करना है और जो पूछा है उसे फाइंड आउट करना है। तो आई V is 230,000, 10 cancel, 23 upon 100, 20 is here। अब 20 है इसलिए 2 डिजिट छोड़ के क्या आएगा, पॉइंट आएगा, 0.23 एम्पियर। ये हो गया। इस प्रकार आता है पहला क्वेश्चन, इजी है। 2 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, तो सबके यूनिट ध्यान में रखना, फार्मूला ध्यान में रखना है, और कौन सा फार्मूला कहाँ इस्तेमाल करना है ये भी ध्यान में आना चाहिए। जिस प्रकार से हमें वैल्यू दी है उस हिसाब से हमें फार्मूला इस्तेमाल करना है। अब सेकंड क्वेश्चन भी दिया है इसमें सॉल्व। क्या बोला है, द लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर L is 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, and 50 and radius 0.5 mm. Is it right? And resistance R is 30 ohm. Find the resistivity of material. Find rho. रो का फार्मूला हमने देखे, R इक्वल टू रो L अपॉन A। यदि रो निकालना है तो क्या हो जाएगा, R मल्टीप्लाइड बाय A अपॉन L, है ना। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड द रो RA अपॉन L। तो यहाँ वैल्यू पुटअप करेंगे, पहले फार्मूला लिखेंगे, R मल्टीप्लाइड बाय A अपॉन L। अब R is resistance is given 30 ohm multiplied by A means area, radius दी है, एरिया पाई आर स्क्वायर आएगा, कंडक्टिंग वायर इज सर्कुलर, है ना। तो यहाँ एरिया क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर अपॉन L इज 50 मीटर। अब 50 सेंटीमीटर है, इसे मीटर में करना है, काय में करना है 50, तो सेंटीमीटर को मीटर में करना है तो क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। मीटर को सेंटीमीटर में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा, 50 अपॉन 100 मीन्स 5 अपॉन 10, है ना, सेंटीमीटर। और इसी को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻1 मीटर। वैसा ही यहाँ क्या हो जाएगा, 0.5 मिलीमीटर। मिलीमीटर को मीटर में करना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ यदि ये पॉइंट इधर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴ मीटर। हो गया। L is 5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻1 एंड पाई की वैल्यू तो मालूम है, 3.14 multiplied by R square. R is this 5 multiplied by 10⁻⁴ square upon L. L is 5 multiplied by 10⁻⁻1। अभी कैलकुलेशन करना है हमें, रो इक्वल टू 30, यदि एक जीरो कैंसिल करते तो यहाँ 31.4 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाइड बाय 31.4, दिस 0
डेसिमल इस एक डिजिट सामने सरक जाएगा, यहाँ का जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाइड बाय 31.4 मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर इज 25 मल्टीप्लाइड बाय 4 to the 8 means 10 raised to minus 8 upon 5 multiplied by 10 raised to minus 1 is 5 1 the 5, 5 5 the 25. If ये यहाँ एक गया तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये यदि कैंसिल किया तो यहाँ 10 raised to minus 7 आएगा, है ना। तो इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 4 9.42 multiplied by 5 multiplied by 10 raised to minus 7, है ना। ये एक कैंसिल हो गया, -8 का -7 हो गया। ये यहाँ इधर गया तो क्या हो जाएगा, 10 raised to -8, एंड यदि ऊपर गए तो क्या हो जाएगा, ये +1। तो -8 +1 मीन्स -7, and 5 5 are 25, 3 multiplied by 31 94.2, क्या मिलेगा हमें, 94.2। अब और 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 the 10, 5 4 the 20 plus 1 means 21, 9 5 the 45 to 47 मल्टीप्लाइड बाय, है ना, 10 raised to -7। तो क्या हो जाएगा, ये 471 पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to -7 एंड रो इक्वल टू 4.71 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये 2 डिजिट इधर, तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस हो जाएंगे, ये आएगा 10 raised to -5। क्योंकि हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ एक डिजिट के बाद डेसिमल देते हैं। तो ये 471 को क्या लिखा मैंने, 4.71, इसलिए -7 का कितना हो गया, -5, है ना। +2 ऐड हो जाएगा इसमें, क्योंकि हमने पॉइंट यहाँ लगाया, तो ये +2 हो जाएगा, तो ये 10 raised to -5 आएगा। तो हमारा आंसर आएगा 4.71 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to -5 ओम मीटर। रेजिस्टिविटी का यूनिट ध्यान में होना। तो इस प्रकार हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इजी है, वी कैन कैलकुलेट दिस। हमें फार्मूला याद होना और ध्यान में रखना, ये एसआई यूनिट में, रेजिस्टेंस इन एसआई यूनिट, तो लेंथ भी एसआई यूनिट यानी मीटर में होना एंड रेडियस भी मीटर में होना। जब हम सेंटीमीटर को मीटर से करते हैं तो 100 से डिवाइड करना है, यदि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में जब करना है तो 1000 से डिवाइड करना है। तो ये 1000 से डिवाइड करने के बाद हमें रेडियस इतनी मिलती है एंड लेंथ मिलती है 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to -1 एंड सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू। रेडियस दिया है मीन्स एरिया पाई r स्क्वायर होगा, एंड पाई की वैल्यू हम क्या लिखते हैं, 3.14, है ना। तो 5 square 25 and -4 multiplied by 2 is -8. In this way we can find out the value of resistivity. तो resistivity क्या मिला हमें, 4.71 multiplied by 10 raised to -5 ओम मीटर। तो ये हो गया सेकंड प्रॉब्लम। इसके बाद देखते हैं हम थर्ड प्रॉब्लम। 4-5 प्रॉब्लम दिए इसमें, तो ये थर्ड करके देता हूँ, बाद में तुम ट्राई टू सॉल्व सेल्फ, बाद में खुद करने की कोशिश करो। थर्ड भी फर्स्ट एंड थर्ड सेम है। फर्स्ट में करंट पूछा है और यहाँ थर्ड में रेजिस्टेंस पूछा है, वही ओम्स लॉ लगाना है, तो ये उसका इस्तेमाल करके थर्ड आप कर लोगे। फोर्थ देखते हैं अपन।
Determine the current that will flow when potential difference. Potential difference means V. V is दिया है 33 volt. Is applied between two ends of the having resistance 110 ohm. If the same current is to flow, पहले करंट निकालेंगे. Current is I equal to V upon R. So I equal to 33 upon 110. I equal to 11 3 है ना, 11 3 11 10 11 कैंसिल. I equal to 3 upon 10 मीन्स एक जीरो है तो एक डिजिट छोड़ के क्या आएगा, पॉइंट आएगा, एम्पियर. करंट काय में गिना जाता है, एम्पियर. तो हमें करंट मिला. अब इसके बाद करंट निकालने के बाद क्या बोला है कि सेम करंट इज फ्लो. सेम करंट यदि फ्लो होता है अप्लाइंग रेजिस्टेंस 500 ओम, हाउ मच पोटेंशियल डिफरेंस. यदि यही करंट है I इक्वल टू 0.3 एम्पियर है एंड रेजिस्टेंस कितना दिए, रेजिस्टेंस इज फ्लो 500 ओम, देन फाइंड वोल्ट. सिंपल फार्मूला है V इक्वल टू I. हम बहुत देर से देखते आ रहे हैं ना. तो V इक्वल टू I सेम 0.3, R इज 500, V इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 50. पॉइंट एक डिजिट सामने सरकेगा तो एक जीरो कम हो जाएगा, है ना. सिंपल ध्यान में रखना है, जितने डिजिट हम ये डेसिमल जितने डिजिट सामने सरकाएंगे उतने जीरो कम होते जाएंगे, है ना. तो ये एक ही है ना, 0.3 है तो इसको क्या करेंगे हम, इंटीजर में लाएंगे. तो इंटीजर में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ का एक जीरो खत्म हो जाएगा. तो ये हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाय 50 मीन्स 150 वोल्ट. इस प्रकार हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, है ना बच्चों. अब इसके बाद है सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स एंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस. अब ये देखेंगे हम अगले वीडियो में. तो बच्चों इसके बाद का वीडियो आएगा द रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज एंड रजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल. तो ये रिमेनिंग जो प्रॉब्लम्स है इस प्रकार के करके देखना है. और कंडक्टर किसे कहते हैं, इंसुलेटर कैसे कहते हैं, ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ पे ही प्रॉब्लम है ये, है ना. और रेजिस्टिविटी निकालना है, रेजिस्टिविटी का फार्मूला और ओम्स लॉ का इस्तेमाल करके जो हमने फार्मूला इस्तेमाल किया है, ऐसे ये प्रॉब्लम्स करके दिए हैं. ट्राई टू डू रिमेनिंग प्रॉब्लम. ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही.